ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सभी धर्म प्रेमियों को जय माँ विंध्यवासिनी, जय गुरुदेव। हमारा भारत धर्म प्राण देश है। यहाँ की संस्कृति मूलाधार सार धर्म ही है। यहाँ का एक एक कण धर्म की भावना से ओतप्रोत है। तभी तो कहते हैं धन्य है हमारा भारत देश, धन्य है भारत की देवभूमि, भारत की पुण्य भूमि, धन्य है वेद भूमि, भारत की संस्कृति, भारत की नागरिकता, धर्म में तत्परता, भारत के अनेक लोग। यहाँ भारत की महिमा भी धन्य है क्योंकि अनेक लोग यहाँ पर धर्मों में विलीन हैं, सभी अनेक भाषाएं हैं, अनेक परिधान हैं, उसके बाद भी रीति रिवाजों से भरा हुआ ये देश है। लेकिन मान्यता महत्व को सर्वोपरि दिया जाता है। कहते तिथिवारम च नक्षत्रम योग करणमेव च यत्रैतत् पंचकम स्पष्टम पंचांगम तन्निगद्यते। तिथि व नक्षत्र साक्षात भगवान नारायण का स्वरूप है और ये जितने भी व्रत तीज त्योहार पर्व हैं सभी नारायण में ही समाहित हैं। काशी ज्ञान की, विद्या की, प्रकाश की राजधानी है। यहाँ से अनेक धर्म ग्रंथ, पंचांग प्रकाशित होते हैं। कहते हैं तीनों लोकों से न्यारी काशी हमारी है, ऐसा कहा जाता है हमारे शास्त्रों में। तो कभी कभी क्या होता है, हमारे जो पंचांग शोधकर्ता हैं वो क्षेत्र के अनुसार अपने अपने तीज त्योहार व्रत पर्वों का निर्णय करते हैं। जैसे पूरे ब्रह्मांड में सौरमंडल में सूर्य चंद्र एक हैं, लेकिन जहां उनका ग्रहण लगता है उसकी मान्यता, उसके नियम वहीं पर मान्य होते हैं। अमेरिका में लगता है तो भारत में उसके नियमों का पालन नहीं किया जाता। उसी तरह कुछ घटी पलों के आधार पर तीज त्योहार व्रत पर्वों में भी भिन्नता आ जाती है। उससे कोई ऐसा मतभेद नहीं मानना चाहिए। इस बार निर्जला एकादशी बहुत जगह 17 तारीख को सनातन धर्मियों के लिए कही जा रही है और बहुत जगह 18 तारीख को कही जा रही है। स्मार्त जो पारिवारिक लोग हैं वो 17 को रहेंगे और जो वैष्णव संप्रदाय के दीक्षांत लोग हैं वो 18 को रहेंगे। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि दशमी युक्ता यदि रात्रि के 12 बजे के बाद 45 घटी के बाद दशमी एकादशी में जाती है तो उसको पूर्णतः परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि वो संतति की हानि करती है और विष्णु लोक में जाने के लिए बाधक होती है, मोक्ष को रोकती है। तो इसीलिए इस बार जो है एकादशी 17 तारीख के सुबह ही 4:30 बजे से लग रही है और 18 तारीख 17 को पूर्ण के बाद 18 को भी कुछ पंचांगों में 18 तारीख को उदयकालीन भी है। तो शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि द्वादशी युक्त हमेशा एकादशी को लेना चाहिए। हमारे जो जितने भी तीज त्योहार व्रत पर्व हैं सभी में एकादशी का बहुत महत्व है। कहते हैं कि जो आप सभी व्रत तीज त्योहार पर्व नहीं रह सकें तो एकादशी रहने से सभी पर्वों का, व्रतों का पूर्ण फल आपको मिल जाता। उसमें भी निर्जला एकादशी साक्षात विष्णु का ही व्रत है और परमेश्वर विष्णु के, ये जितनी भी चराचर जगत है परमेश्वर विष्णु के ही अंश स्वरूप हैं। संपूर्ण जगत विष्णुमय है, इसलिए इसको बहुत ही एकादशी व्रत को महत्व दिया गया शास्त्रों में। इसके व्रत करने पर सबसे पहले कहते हैं हमारे जीवन में जो रिक्तता है उसकी परिपूर्णता होती है। यह निर्जला एकादशी अमोघ फल देने वाली है, अच्छे फल देने वाली है। ये मोक्ष प्रदायिनी है, पाप नाशिनी है। हमारे जीवन में जिसका व्यवसाय नहीं चल रहा उसको व्यवसाय में उन्नति मिलती है, जिसके संतति नहीं उसको संतान मिलती है और जिसके जीवन में शिक्षा में कोई कमी है उसको शिक्षा उत्तम होती है। सभी कार्य सफल होते हैं, सर्वत्र सफलता मिलती है, प्रत्येक क्षेत्र में सफलता मिलती है। इसलिए एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए, क्योंकि हमारा ये भारत देश धर्मपरायण है। तो धर्मपरायण के अनुसार सभी को एकादशी का व्रत करना चाहिए और इस व्रत में विशेष रूप से जो तरल पदार्थ हैं, पेय पदार्थ हैं, रसीले पदार्थ उनका दान करना चाहिए। इसमें खरबूजा है, आम है, केला है, तरबूज हैं, जूस हैं। ऐसे निमित्त अपने धर्म के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार
वो सभी को दान करें। अन्न का दान कर सकते हैं। विशेष रूप से घट, जल और शक्कर से भरा हुआ कलश भी दान करें, जिससे राशि के अनुसार आपको फल मिले। मेष राशि वालों के जीवन में यह दान करते हैं सभी तो सौभाग्य की वृद्धि होती है, वैवाहिक जीवन में बाधाएं दूर होती है, विवाह में सुख शांति आती है, मोह माया बंधनों से मुक्ति मिलती है। वृष राशि वाले दान करते हैं, व्रत रहते हैं तो उनको स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति होती है, रोग कष्टों से मुक्ति मिलती है, आर्थिक सफलता मिलती है। मिथुन राशि वालों के लिए अपार धन का सुख, पापों से मुक्ति, धन लाभ, स्त्री सुख, सभी कार्यों में सफलता मिलती है। कर्क राशि वालों के लिए भौतिक सुख सुविधाओं की नए अवसर प्राप्त होते हैं, सभी कार्यों की सिद्धि होती है। सिंह राशि वालों के लिए अपार खुशियां आती हैं, सभी सुख ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, शत्रु का नाश होता है। कन्या राशि वालों के लिए यह एकादशी बहुत ही फलदायी है, उनके रुके हुए भाग्य खुलते हैं, भाग्य का उदय होता है, परस्पर प्रेम में वृद्धि होती है, सुखों की वृद्धि होती है, सभी उपद्रव शांत होते हैं और न्यायालय विवादास्पद में उनको सफलता मिलती है। तुला राशि वालों के लिए संतान का सुख मिलता है, संतान पर आने वाले कष्ट स्वतः ही निवारण हो जाते हैं, उनके दुखों से रक्षा होती है, दरिद्रता दूर होती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए पितरों की अधोगति से मुक्ति मिलती है, खोया हुआ धन, गया हुआ धन, फंसा हुआ धन सभी प्राप्त होता है, सब कुछ पुनः प्राप्त हो जाता है, ऐसा एकादशी के महात्म्य में वर्णन आया है। धनु राशि वालों के लिए एकादशी व्यवसाय, कारोबार, नौकरी में उन्नति, शत्रुओं पर विजय, सफलता लेकर आएगी। मकर राशि वालों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में अद्भुत सफलता मिलेगी, रोगों से मुक्ति मिलेगी, उद्देश्यों की पूर्ति होगी, यह एकादशी बहुत ही फलदायी है। कुंभ राशि वालों के लिए घर परिवार संबंधी उलझनें दूर होंगी, परस्पर प्यार में वृद्धि होगी, धन लाभ होंगे, कार्यों में सफलता मिलेगी। मीन राशि वालों के लिए वाहन सुख, इच्छित कामनाओं की पूर्ति और अचानक धन के अवसर खुलेंगे। यह एकादशी सभी के लिए बहुत ही लाभदायी है, मोक्षदायी है, पापनाशी है और पितरों की मुक्ति देने वाली है। सभी धर्म प्रेमी एकादशी व्रत का नियम संयम से पालन करें और इस बार सर्वसम्मति से 18 जून को सभी एकादशी मनाएं, चाहे वो स्मार्त बंधु हैं, चाहे वैष्णव संप्रदाय से दीक्षित लोग हैं, सभी सर्वसम्मति से 18 जून को एकादशी व्रत रखेंगे। 19 तारीख को सुबह सूर्योदय के जल्दी जगकर, और कहते हैं ये तो तिस्प्रसा योग जो अद्भुत योग है इस समय बन रहा है, इसका फल अनंत है, अपार है। क्योंकि पहले भागवत में कथा आती है कि पहले के ऋषि मुनि जो थे, अम्बरीश जी ने तो सूर्योदय के पश्चात शालिग्राम को स्नान करा के तुलसी दल का पान कर सेवन कर अपने व्रत का पारायण किया था, व्रत का उद्यापन किया था। आप सभी 19 तारीख को सुबह जल्दी से भगवान का पूजन अर्चन करके व्रत का पारायण करें। 18 को सभी व्रत रहें। जय श्री राधे, जय नारायण, जय मां विंध्यवासिनी, जय गुरुदेव।